भगवान की और सुदामा जी की बड़ी पक्की मित्रता हो गई। ऐसी मित्रता हो गई प्रगाढ़ कि किसी कारण से अगर सुदामा पाठ भूल जाते ना सुनाना, तो श्री ठाकुर जी जानबूझ करके भूल जाते। उनको पता होता कि सुदामा पाठ नहीं सुनाएगा, फिर गुरुजी दंड देंगे, इसको जंगल में भेजेंगे, अकेला जाएगा, इससे बढ़िया हम भी भूल जाते हैं ताकि दोनों संग जाएंगे, आनंद करके आएंगे। तो ठाकुर जी पाठ भूल जाते। एक ब्राह्मण की और एक राजकुमार की ऐसी अद्भुत मित्रता प्रथम बार देखी गई। और भगवान तो देखो रिश्ते निभाने में इनसे अच्छा कोई संबंध निभा नहीं सकता। संबंध निभाना कोई भगवान से अच्छा नहीं निभा सकता, चाहे वो मैत्री हो, चाहे वो गोपियों के प्रियतम हो, चाहे वो ब्रज में बालक बने हो, सखा बने हो, सब रिश्ता सब संबंध भगवान बड़ी जोरदारी से निभाते हैं। मित्र भी बने तो अद्भुत मित्र बने। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद रास्ता बदल गया। सुदामा अपने गांव गुजरात, सुदामा जी गुजरात प्रांत के थे। गांव का नाम वृंदापुर था, जिसको आज के समय में पोरबंदर कहते हैं। बड़ा सुंदर क्षेत्र है पोरबंदर, जहाँ सुदामा जी रहे हैं। तो उसी गुजरात प्रांत में पोरबंदर में द्वारिका के एकदम निकट है। आज भी वहाँ सब जाते हैं सुदामा जी का दर्शन करने। तो वहाँ सुदामा जी का गांव है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। सुदामा जी को खूब भक्ति में मदद करती है। कई लोग कहते हैं, हमने सुना ऐसी लोग को कहते हो कि सुदामा की पत्नी बड़ी लोभी थी और झगड़ा करती थी सुदामा जी से धन लाने के लिए। द्वारिका भी उन्होंने ही भेजा रास्ता वो बनी, लेकिन लोभ के वश में नहीं। सुदामा जी की पत्नी भी परम भक्ता थी। और देखो दाम्पत्य की धन्यता तभी है। हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी को क्या बोलते हैं? हाँ जी, पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। ये कौन है? बोला हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी मतलब धर्म में जो सहायक बने, धर्म में जो मददगार बने, धर्म में आगे बढ़ाए, वो धर्म पत्नी है। और धर्म से रोके, मतलब तुम तो सुबह उठ के घंटी बजाने लगते हो, क्या करते हो, ये पूजा पाठ करने लग जाते हो, तो वो कभी भी दाम्पत्य अच्छा नहीं हो सकता। अच्छे दाम्पत्य की पहचान ही यही है कि एक दूसरे को धर्म में, भक्ति में, साधु सेवा में मदद करें, सत्संग की ओर प्रेरित करें। एक जा रहा है सत्संग में तो दूसरा भी कहे भैया तुम भी चलो, एक जा रहा है गुरु के द्वार पर तो दूसरा कहे भैया तुम भी चलो। तो ऐसा अगर आपका दाम्पत्य है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको संग मिला है जो आपको धर्म में सहायक बना सके। और यही काम पति का भी है। मैयाओं का थोड़ा धर्म में ज़्यादा रुचि रहती है। हर तीसरे दिन तो इनके व्रत आ जाते हैं, आज इसका व्रत है, आज उसका व्रत है। तो अच्छा है, बढ़िया है, आप जितना कर पाते हो उतना करो। पुरुष लोग पर नहीं कर पाते तो कम से कम उनके लिए बाधा मत बनो, उनके लिए बाधक मत बनो। तुम कर रही हो, बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, ये भी मत सोचो ये कर रही है तो इसी से मेरा काम चल जाएगा। कई पुरुष बोले तू ही कर ले, हमारा तो उसमें ही मिल जाएगा, हमारा तो वही भरपूर हो जाएगा। तो ऐसे से मैं कहूँ भैया भोजन भी कल से यही कर लेंगी, तुम इनको बस हाथ छू लेना, बोला हमारा पेट भर गया, तुमको स्पर्श करके हमारा पेट भर गया। ऐसे नहीं होता है। तो धर्म में एक दूसरे का जो पुण्य है वो बांटा जा सकता है, पर भक्ति नहीं बांटी जा सकती। भक्ति, सत्संग, भजन ये सबका अपना अपना, परिवार में सबको अपना अपना करना चाहिए। माला भजन सबको अपनी अपनी करनी चाहिए। एक के करने से सबको मिल जाएगी ऐसा नहीं होता। भक्ति में सबको अपना होना चाहिए। सबके घर में 5 घर के सदस्य तो 5 माला होनी चाहिए। सब अपनी अपनी माला पे भजन करो,
किसी की उधार मांग के करने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी माला रखो, उस पर रोज अपना आसन, अपनी माला रखो, उसमें भजन करना चाहिए। तो सुशीला जी जो हैं वो परम भक्त थी, सुदामा जी को भी प्रेरित किया, लेकिन कभी कभी जोर जबरदस्ती नहीं करी। श्री सुदामा जी महाराज ने आज सुदामा जी द्वारिकाधीश को याद करते हुए निरंतर आंसू बहाते रहते थे, माला जाप करते रहते थे। फिर एक दिन श्री सुशीला जी ने निवेदन किया, हे नाथ, आप जानते हो घर की दशा ठीक नहीं है, तो क्यों ना एक बार आप जा करके अपने प्रभु से निवेदन करो, अपने भगवान से निवेदन करो कि वो हमें आकर के कुछ ना कुछ कृपा करें। तब श्री सुदामा जी महाराज थोड़ा लालच भी दिया भगवान के दर्शन का। सुशीला जी ने सुदामा जी को थोड़ा लालच भी दिया कि इतने दिन हो गए आपको भगवान का दर्शन न किए हुए, एक बार तो आप जाइए, भगवान से मिल करके आइए। तब श्री सुदामा जी महाराज गए, पोटली बगल में लेकर के द्वारिका की ओर श्री सुदामा जी चल पड़े। जैसे जा रहे हैं तो रास्ता में सुदामा जी को एक नदी मिली। अब उस नदी को पार करने के लिए सुदामा ने सोचा, भैया हम कैसे नाव में बैठे, हम नाव में बैठेंगे तो नाव वाला बोलेगा भैया पैसा लाओ, पैसा दो, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, क्या देंगे। तो निवेदन किया कि अब तो एक ही रास्ता, भगवान ही कुछ लीला करें कि कोई हम पे दया करके हमें पार उतार दे। भगवान ने देखा कोई देख ही नहीं रहा सुदामा की ओर। दुनिया में इतनी भाग दौड़ है, किसी को किसी का दुख दिखाई नहीं देता है। निकल जाएंगे सामने से पर उनको दुख नहीं दिखाई देगा। तब भगवान ने सोचा अब तो एक ही रास्ता है, हम स्वयं जाएं और अपने भक्त को नाव में बिठा करके इनको नैया पार कराएं। और तब प्रभु आए, तब सुदामा जी को नाव में बिठाया। टूटी फूटी मेरी नाव और लहरें एकदम उफान पर, किनारा एकदम दूर। ये जो भक्त इस भजन में कह रहा है ना, ये संसार को ही ये समुद्र बता रहा है कि संसार में तूफान उठ रहा है, कभी दुख का कभी सुख का। दुनिया है फानी, गहरा है पानी, मन माझी हारा, पर पतवार थाम लेना ओ वंशी बजैया। मेरे जीवन की पतवार नैया का चप्पू आप ही के हाथ में है, तो आप ही पार लगाओगे। तो ठाकुर जी आ गए सुदामा को पार उतारने, नदी में बिठा लिया, पार ले जाने लगे। सुदामा जी को पार उतारा, पार उतार के बोले भैया हमने तुमको पार उतारा, अब उतराई में कुछ दो। सुदामा बोला, रे भाई बड़े अजीब आदमी हो, जब तुमको पहले ही बोल दिया था उस किनारे पर हमारे पास देने को ही तो कुछ नहीं था, तभी तो हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कोई दयावान आ जाए पार उतार जाए, तुमको बता दिया कुछ नहीं हमारे पास। प्रभु ने कहा ना भैया कुछ तो देना पड़ेगा। बोले है ही नहीं तो दे क्या। भगवान बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान इतना निर्दयी तो नहीं तुमको कुछ ना दिया हो, कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी बोले हमको कुछ नहीं दिया उन्होंने गरीबी के अलावा। भगवान मुस्कुरा के बोले तो क्या याद रखोगे हमको, आज हमको उतराई में अपनी गरीबी दे दो, आज से गरीबी हम ले लेते हैं। और कह कर के सुदामा को भगवान ने पार उतार दिया। ऐसा अद्भुत अपने भक्त पर लाड़ दुलार किया भगवान ने। और फिर सुदामा जी पहुँचे द्वारिका। द्वारिका में जो द्वारपाल हैं, दूत हैं, सबको सूचना दी कि दरवाजे पर ब्राह्मण पधारे हैं। द्वारपालों ने भगवान को सूचना दी और भगवान भागे दौड़े आए, सुदामा को अपने गले से लगा लिया, सुदामा को अपने आसन पर बिठाया, चरण धोए, भेंट क्या लाए हो पूछा। सुदामा ने चावल भेंट में दिए। भगवान ने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल ग्रहण किए, तीसरा सब रानियों में बांट दिया। त्रिभुवन का सब वैभव दे दिया, भक्ति दे दी, आनंद दे दिया। ऐसा आशीर्वाद दे के सुदामा जी कुछ समय वहाँ रह कर के वापस अपने गांव आते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करके, दर्शन करके। इस प्रकार श्री सुदामा जी पर भगवान की अति कृपा हुई। ऐसे भक्त वत्सल भगवान और ऐसे भक्त सुदामा जी को हम प्रणाम करते हैं।